वेलकम टू वन अरीना। आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल को हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी कहते हैं और ब्रेथ फर्स्ट ट्रैवर्सल भी कह सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सिंपल है, इजी लेवल की है। तो इसमें हम लोगों को एक ट्री दिया है और उस ट्री को हम लोगों को लेवल वाइज या फिर ब्रेथ फर्स्ट सर्च करना है उस पर। तो मान लो हमारा ट्री ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो देख सकते हैं ये ट्री है और जिस ऑर्डर में मैंने नंबरिंग करी है उसी ऑर्डर में अगर हम लोग इसे प्रिंट करा दें तो ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च हो जाएगा। कैसे कि पहले हमने ये लेवल लेवल को ऑर्डर ट्रैवर्स किया, फिर हमने इसे ट्रैवर्स किया, फिर हमने 4 5 6 7 इसे ट्रैवर्स किया, फिर हमने लास्ट लेवल को ट्रैवर्स किया। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, तो सीधा कोड में चलते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए है नहीं। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे और क्यू को मैंने यहाँ पर बनाया है। हम लोग डी क्यू भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन। वो बहुत फास्ट होता है एरे के ऑपरेशन से, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर क्यू लेते हैं ताकि हम लोग हर चीज़ को अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पर आ जाता है सबसे पहला। तो हमने सबसे पहले क्या किया है कि क्यू को रूट में डाल लिया है। मैं पहले ही बता रहा हूँ ये बहुत ही ट्रेडिशनल और ट्रिवियल प्रॉब्लम है। तो टर्डिशनली भी हम लोग क्यू के अंदर सबसे पहले रूट को डाल लेते हैं। फिर उसके बाद ये हम लोगों ने रेस यहाँ पर इसलिए रखा है ताकि हम लोग इसे बाद में रिटर्न कर सके। अदरवाइज अगर हम इसे सिर्फ एज अ स्क्रिप्ट लिख रहे होते, फंक्शन के अंदर नहीं लिखते, तो हम लोग डायरेक्टली प्रिंट करा सकते थे। तो चलो आगे चलते हैं। फिर हमने क्या किया, एक वाइल लूप रन किया क्यू पे। तो क्यू पे वाइल लूप रन किया तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर उसके बाद एक करंट वेरिएबल में क्यू की पहली वैल्यू को सेव कर लिया। क्यों? कि क्यू होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो क्यू में पहले आया था वही पहले आउट होगा। तो और उसके बाद हमने क्यू को अपडेट कर दिया। बेसिकली क्या, हमने क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म किया यहाँ पर मैन्युअली। फिर उसके बाद हमने चेक किया कि करंट, उस करंट में क्यू में सबसे पहला क्या था एलिमेंट, एक नोड थी रूट। तो उसके रूट का हमने चेक किया कि लेफ्ट है क्या, लेफ्ट है। तो उसका करंट डॉट लेफ्ट हमने वो क्यू में डाल दिया। ठीक है ना, जो हमारी अपडेटेड क्यू थी उसमें अब क्यू के अंदर करंट का करंट डॉट लेफ्ट आ गया। और फिर करंट डॉट राइट चेक किया इसी तरह से, तो करंट डॉट राइट को भी अपडेट कर दिया। ठीक है, और लास्ट में हमने क्या किया कि रिजल्ट के अंदर, क्योंकि अब तो हमारा करंट जो है वो लॉस हो जाएगा कि क्यू के हमारे अंदर दो नई वैल्यूज आ चुकी हैं और करंट जो है वो अब चेंज जाएगा अगली बार। तो हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट के अंदर पहले ही करंट को डाल दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये जो रेस डॉट अपेंड है, यहाँ पर हम लोग करंट के अंदर और रेस के अंदर रिजल्ट माने उसके अंदर करंट डॉट डेटा, जो करंट नोड के अंदर जो वैल्यू थी, जो डॉट डेटा से हम एक्सेस कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर अपेंड करा दी है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये एग्जांपल में ये वाला ट्री ले लेते हैं। सबसे पहले हमने क्यू बनाया। तो क्यू ये रहा हमारा। ठीक है, सबसे पहले हमने 10 डाल लिया यहाँ पर। और याद रखना है ये 10 नोड है, वैल्यू नहीं है। वैल्यू हमारी रेस के अंदर जाएगी, जो रेस यहाँ पर हमने बनाया। रेस माने रिजल्ट। ठीक है, अब तो 10 यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमने करंट के अंदर हमने क्यू से ये 10 नोड को ले आए। 10 नोड को ले आए और ये अब ये यहाँ से चली गई। अब ये 10 यहाँ से हट गया क्योंकि करंट में आ गया, हमने इसी तरह से अपडेट किया है। यहाँ देख लो। ठीक है, अब उसके बाद हमने चेक किया है कि क्या करंट डॉट लेफ्ट है, क्या इस नोड का लेफ्ट है। हाँ जी है।
तो अब वो क्या करो, 20 यहाँ डाल दो। इसका लेफ्ट जो है वो 20 है। तो फिर हमने चेक किया क्या राइट है, हाँ जी है, तो राइट को यहाँ डाल दो। और इसके बाद हमने क्या किया कि अच्छा राइट लेफ्ट दोनों आ गए। उसके बाद करंट डॉट डेटा जो है ना वो रेस्ट में डाल दो रिजल्ट में। तो ये 10 था डेटा, तो हमने रेस्ट में डाल दिया। अब अब आगे 20 करंट में आया 20, क्योंकि पहले तो 20 आया था ना अंदर। तो अब 20 का देखेंगे कि लेफ्ट है क्या 20 का, हाँ जी है भाई है। तो यहाँ पर हमने क्यू में डाल दिया। फिर हमने देखा राइट है क्या 20 का, हाँ भाई है 60। तो हमने 60 भी डाल दिया। अब अब ये वाला स्टेप आ गया लास्ट वाला। अब रिजल्ट के अंदर हम लोग अपेंड करेंगे इसकी वैल्यू को। तो यहाँ पर हमने 20 अपडेट कर दी। तो अब ये ख़त्म हो गया। अब नया करंट क्या हुआ, 30 हुआ। तो क्या 30 का लेफ्ट है, नहीं है। 30 का राइट है, नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 30 की वैल्यू को यहाँ पर हम अपेंड कर देंगे। अच्छा अब 30 हट गया करंट में क्या आया, अब करंट में आएगा 40 आया। अब 40 का देखोगे राइट है, नहीं है। लेफ्ट है, नहीं है। तो सीधा 40 की वैल्यू अपेंड हो जाएगी। अब 40 यहाँ से करंट से हट गया, अब आ गया 60। 60 आया करंट में। तो क्या 60 की राइट है, किसी 60 की लेफ्ट है, नहीं है। दोनों राइट लेफ्ट नहीं है। तो अब इसका डेटा हम लोगों ने रिजल्ट में डाल दिया। तो और उसके बाद से करंट से चला गया और लास्ट में अब वाइल लूप के एंड हो गया। क्यों, क्योंकि क्यू हमारी एम्प्टी हो चुकी है, ठीक है ना। तो वाइल लूप एंड हो गया। अब हम लोगों ने रिजल्ट को रिटर्न कर दिया और ये रिजल्ट आया हमारा 10, 20, 30, 40, 60। 10, 20, 30, 40, 60 एग्जैक्टली यही आया। आई होप सबको समझ में आया होगा। बाय चांस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स or connect with me on Discord, and like, share and subscribe, and keep watching for such videos. Bye bye.